अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है सर्कुलर मोशन पे, सर्कुलर मोशन। और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। नोट करते जाएं, ठीक है? गौर से देखें। सर्कुलर मोशन नाम से जिस तरह जाहिर है कि अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वो बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ में मूव करे तो उस मोशन को हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। A body moves in a circular path is called circular motion. For example, जिस तरह के हमारे पास प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये प्लैनेट्स जो हैं ये सन के अराउंड जिस तरह मूव करते हैं एक सर्कुलर पाथ में, तो वो मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन है। कार की व्हील्स, ये गाड़ी के जो पहिए हैं, ये भी हमारे पास जो मूव करते हैं तो ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाया जाता है। अब देखिए क्लॉक हैंड, देखिए हमारे पास ये क्लॉक हैंड, ये क्लॉक में जो शॉर्ट हैंड और लॉन्ग हैंड मींस के एक हमारे पास आवर्स वाली हैंड होती है, ठीक है, और एक हमारे पास मिनट्स वाली होती है, एक हमारे पास सेकंड्स वाली होती है। तो उन हैंड्स की मोशन को भी अगर आप देखें तो वो मोशंस भी हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाई जाती है, ठीक है। इस तरह फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। देखिए सर्कुलर मोशन की हमारे पास दो किस्में हैं, दो टाइप्स हैं। एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेकंड वन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या है मुराद हमारा? यहाँ पर यूनिफॉर्म का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो यूनिफॉर्म मीन्स नो चेंज। देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है नो चेंज। देखिए स्टूडेंट, नो चेंज मीन्स कि ऐसी मोशन जिसमें स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंज ना हो, वो हमारे पास यूनिफॉर्म हो, तो उस किस्म की मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी डज नॉट चेंज एज इट ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ। जब भी वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और उसकी स्पीड में वेरिएशंस ना आए, चेंज ना आए, तो इस किस्म की मोशंस को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कहते हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म बिल्कुल इसकी अपोजिट है। इस तरह की मोशन जिसमें हमारे पास इस तरह की सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड ऑफ अ बॉडी में टाइम टू टाइम वेरिएशंस आ रही होती हैं, तो इस तरह की मोशन को हम फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर कहते हैं। द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी चेंजेस एज ट्रेवल इन सर्कुलर पाथ, कि वो हमारे पास चेंज हो रही होती है जब हम मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में, तो इस किस्म की मोशन को हम फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब देखिए सर्कुलर मोशन हमारे पास, देखिए इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज भी हो रहा होगा और डिक्रीज भी हो रहा होगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं साफ कर दूं, हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज आता रहता है। देखिए एक एक्सेलरेशन जो होती है, एक्सेलरेशन, इसमें इंक्रीज भी पॉसिबल है, ठीक है, और इसमें डिक्रीज भी पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ रही होती, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डिफिनीशन है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो इस सूरत में हमारे पास इंक्रीज और डिक्रीज पॉसिबल है, आ सकती है एक्सेलरेशन में। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से पहले एक्सेलरेशन हमें आप लोगों को पहले समझा दूं कि चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास एक्सेलरेशन है। देखिए एक बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है तो वो टाइम टू टाइम वेरी कर रही होती है और वो टेंजेंशियल होती है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय टेंजेंशियल? टेंजेंशियल हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये एक हम सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ये एक सर्कल है, यहाँ से एक लाइन गुजरती है, तो ये लाइन इस सर्कल को इस एक पॉइंट पर टच कर रही है, तो ये लाइन इस सर्कल को टेंजेंशियल हो जाती है। तो इसी तरह वेलोसिटीज़ जो है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर वेरी कर रही होती है, उसकी डायरेक्शन हमारे पास वेरी कर रही होती है।
और उसकी डायरेक्शन जिस तरह के इस डायग्राम में आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ये एक सर्कुलर मोशन है। यहाँ पर ये बॉडी यहाँ पर अगर मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर ये यहाँ पर मूव कर रही है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर ये यहाँ पर मूव कर रही है तो सिमिलरली इसी तरह इस हर एक पॉइंट पर इस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। तो जब भी वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन में चेंज आए और वो टेंजेंशियल हो, ठीक है, तो वो मोशन हमारे पास सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन में हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर आ रही होती है। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल आप एक स्टोन को रोप के साथ बांध ले, स्ट्रिंग के साथ बांध ले, उसको आप मूव करें। मूव करते ही आपको देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन में स्टोन को थ्रो करना चाहते हैं तो आप अगर इस डायरेक्शन में स्टोन को छोड़ दें तो वो स्ट्रेट इसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन में थ्रो करूँ तो अगर मैं मूव करूँ स्टोन को और मैं इस डायरेक्शन में इसको लीव करूँ, छोड़ दूँ, तो ये इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। मीन्स कि आप जिस डायरेक्शन में यहाँ पर इसको छोड़ेंगे तो ये स्टोन उसी डायरेक्शन में जाएगा। मीन्स कि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे टेंजेंशियल है। किस चीज़ को? इस सर्कुलर मोशन को। अब ये तो टेंजेंशियल है। अब एक दूसरी बात भी है कि यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन है, इसकी एक्सेलरेशन जो है वो किस चीज़ पर वो कर रही है, फोकस कर रही है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पर फोकस कर रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसको कहा जाता है। देखिए कि एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो एक्सेलरेशन जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल की तरफ डायरेक्टेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। फिर वो सर्कुलर मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डायरेक्टेड हो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्राम है कि यहाँ पर हर एक पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटीज की डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये टेंजेंशियल है अपनी मोशन को। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो यहाँ पर देखिए ये इनवर्ड डायरेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। अब ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास इसका जो फार्मूला आता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। लेकिन यहाँ पर ये माइनस साइन क्यों शो हो रहा है? माइनस साइन इसके अपोजिट डायरेक्शन की वजह से शो हो रहा है। डायरेक्शन मीन्स कि ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो इस की वजह से यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास ओवरऑल चीज़ें आ जाती है। सर्कुलर मोशन कि जब एक बॉडी सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव करे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब इसकी स्पीड में चेंज ना आए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब उसकी स्पीड में चेंज आए उस सर्कुलर पाथ में, जब ये मूव कर रही है तो उसकी स्पीड में चेंज आने की सूरत में वो नॉन यूनिफॉर्म सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारे पास वो एक्सेलरेशन है जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये क्यों डायरेक्टेड होती है? क्योंकि हर एक पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटीज की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, और वो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास टेंजेंशियल होती है। उस सर्कल को टेंजेंशियल किसे कहते हैं? कि जब हमारे पास एक सर्कल, एक लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो वो हमारे पास टेंजेंशियल लाइन हो जाती है। तो ये हमारे पास ओवरऑल हमारे पास सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, और ये उसकी डेरिवेशंस थी, और ये जो है सर्कुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायग्राम था। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हम सेंट्रीपिटल फोर्स डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को आप देख लें क्योंकि इसी का यूज़ हम करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स में, क्योंकि यहाँ पर लाजमी सी बात एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है तो यहाँ पर एक फोर्स भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो उस फोर्स को हम जो कहेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।